के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आपका चेला मैं हूँ। बलि जी कहते हैं आप हमारे गुरु हैं, आपका तो साक्षात विष्णु हैं। आप विष्णु आए हमारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। अब मैं नहीं दूँ, दुनिया क्या कहेगी? सुनिए गुरुदेव, साक्षात विष्णु हमारे यहाँ आए भिक्षा मांगने के लिए, हम देंगे इनको तो मेरी प्रतिष्ठा से आपसे आपकी प्रतिष्ठा पहले होगी। आचार्य शुक्राचार्य के शिष्य बलि जी ने ब्रह्मचारी रूपधारी विष्णु भगवान को भिक्षा देकर तृप्त कर दिया। पहले आपका नाम पीछे में रहना। यदि कोई छलिया होगा, छल करेगा, हमारी सेना बहुत है, हमारी सेना इनको मार करके धराशायी कर देंगे। हम झूठ नहीं बोल सकते। संकल्प हुआ, अब पानी से निकल गया, गंगाचार्य में टोटी लगी रहती है। बताते हैं ये परंपरा है, टीका में नहीं है, ये परंपरा है। बड़ी बात ब्राह्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? टोटी लगी थी, पानी निकलेगा तब तो संकल्प होगा। और शुक्राचार्य एक रूप से जा करके टोटी में घुस गए, पानी नहीं निकलेगा, न संकल्प होगा। ठाकुर जी कृपा से भगवान सुनिए जजमान बलि जी, मालूम पड़ता है आपके गंगाजली में काय बाई घुस गई है। तो कुसा तो इनके पास थे, सप्तर्षि ने दे रखी थी। एक कुसा यूँ कर दिया तो शुक्राचार्य एक आंख फूट गई। देखिए आपसे कोई गई मांगने के लिए, आपसे कहा हमको 5 लाख रुपया दीजिए, बाबा जी मंदिर में लगाएंगे। आपने अपने मित्र से पूछा ऐसे ऐसे राधे समझ मांगने क्या करें? अरे उनके पास कोई कमी पैसा है? कुछ नहीं, 1 लाख देकर कंटा काटो। आपकी इच्छा थी, ये मना किया, उनको पाप लगेगा, जन्मांतर में अंधा होना पड़ेगा। जो ही पानी निकला, संकल्प हुआ। संकल्प के बाद भगवान राधे श्याम जी अपना रूप धारण किया। जो 52 थे विराट हो गए। एक कदम में पृथ्वी नापी, दूसरे कदम में स्वर्ग तक शरण बढ़े। ये जो छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड जिसमें अपने लोग हैं। सब छोटा ब्रह्मांड है जिसमें अपने लोग हैं। ब्रह्मांड की दीवार में आपके चरणों की अंगूठा की ठोकर लग गई। उधर जल ही जल आया तो जल जो भगवान के अंगूठा को तो नीचे गिरा। ब्रह्मा जी ने देखा, अपने कमंडल में रख लिया। तो ये है भगवान विष्णु के चरणामृत गंगाजल। अब तो राय श्याम जी भगवान के परम प्यारे भक्त स्वरूभूषण, ये सत्सु की बात है। वामन जी ने 7 बार परिक्रमा की पृथ्वी की और कहा देखो बलि जी का राज समाप्त हो गया, भगवान वामन का राज हो गया। बलि जी का बाद समाप्त हो गया, अब भगवान वामन का राज हो गया। इस बात को सिर्फ प्रहलाद जी सुनते हैं। प्रहलाद जी आते हैं, भगवान बीच में क्या किया? आपने कहा देखो भाई, झूठ बोलने का दंड मिलेगा तुमको। तुमसे हमने 3 कदम पृथ्वी मांगी थी, 1 कदम बाकी है। झूठ बोलने के लिए उसका दंड होता है। अब गरुड़ जी, हाँ हथकड़ी लगा दो। गरुड़ जी ने
बलि जी के हाथों को हथकड़ी से बांध दिया। प्रहलाद जी आते हैं, केवल हमने नाम से नमस्कार मात्र किया, भगवान से स्तुति करते हैं प्रहलाद जी, प्रभु आपने मेरे बेटे को बड़ी कृपा की। इधर विंध्यावली आती है, उनकी पत्नी नाम श्रीमती विंध्यावली जी है, बलि जी की पत्नी का नाम। अब ब्रह्मा जी आगे बलि की पत्नी है, दोनों बोलना चाहते हैं। भगवान बावन जी ने कहा बलि जी ठहर, श्री ब्रह्मान ठहरो, पहले राजमाता की बात मानी जाएगी। आपने भगवान से प्रार्थना, प्रभु जो अहंकार के मारे परेशान होते हैं, ऐसे व्यक्ति इसी प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। देखिए पतिव्रता पत्नी है, इनको अहंकार था, ये लो ये लो ये लो ये लो, हमसे जो मांगने आता है सब कुछ दे देते हैं। आपने 3 कदम मांगा, आपने ठीक किया है। अब भगवान अपने पति से अब उदास क्यों हो? आपकी संपत्ति 2 कदमों में ना पाना। संपत्ति किसी होती है, संपत्ति बनाने वाला होता है। संपत्तिवान कहते हैं, धनवान कहते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया किसी प्रकार गुम गया, खो गया, किसी ने हड़प लिया, आपकी क्षमता है तो अपने जीवन में करोड़ों कमा सकते हैं। धन बड़ा कि धनी बड़ा? धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? धन छोटा होता है, धनी बड़ा होता है। धनी अपने जीवन में न जाने क्या क्या नहीं कर सकता है। हे प्राण वल्लभ, आपका शरीर तो बाकी है अभी। अपनी वाणी को जब उन्होंने कहा क्यों रोते हो, बलि जी ने कहा देवी तुमको पता है ना, भगवान विष्णु के चक्र से मुझे भय नहीं, इंद्र के चक्र से वज्र से में भय नहीं है, ब्रह्मा के ब्रह्मशिलादेव ब्रह्मास्त्र से मुझे भय नहीं, भगवान शंकर त्रिशूल से भय नहीं, अशुद्ध बोलने का भय मुझे बड़ा जोड़ता है। उसी को तो मैं बता रही हूँ। अपने शरीर को तीसरे पांव से नबा दो। आपने कहा शीर्ष निधम पदम करो। हे प्रभु आपके सामने मेरा मस्तक है, मेरी वाणी को सत करते हुए आप अपने तीसरे चरण ले लो, तीसरा कदम ले लो। भगवान ने भक्तराज बलि जी के मस्तक पर अपना चरण पदार्पण कर देते, चरण का। सारे देवताओं फूलों की वर्षा के। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी अदालत से न्याय बिस्तर बांध कर पालन कर गया, आपकी अदालत में भी न्याय नहीं। कैसे? अरे जिसने एक पुष्प श्री कृष्णाय नमः कर दिया प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, उसके आप दास हो जाते हो। इसने सर्वस्व दान कर दिया, अरे अपना शरीर को दान कर दिया, आप फिर इसके हाथ में हथकड़ी। भगवान क्या कहते सो सुनिए। भगवान क्या मजेदार बात है। भगवान ने कहा जैसे तुष्ट हम ब्राह्मण वितम तसारा में हम करोम बंधु विच्छेदम सर्व कष्ट न जीवती। जिसके ऊपर पूर्ण खुश होता हूँ मैं, पूर्ण प्रसन्न होता हूँ मैं, भगवान कहते हैं बामन जी, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं मैं क्या करता, वितम तसारा में उसकी सारी संपत्ति को मैं ले लेता। संपत्ति समाप्त हो जाती फिर बदन नहीं छोड़ता है, बंधु बांधवों से विच्छेद कर देता, खटपट करा देता, सब छोड़ देते हैं, फिर मेरा बदन नहीं छोड़ता है, मैं अपने गले का हार बना लेता। राधे श्याम राधे, ये परीक्षा है। लेकिन नाम लेने वालों को नाम भगवान कृपा से नाम जाप शक्ति प्राप्त होती है, सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है। यदि विश्वास नहीं तो करके देखना, यदि नामाश्रय हो जाओगे नाना प्रकार परीक्षाएं भगवान की ओर से आपकी होगी, लेकिन सारी परीक्षाओं को पार कर जाओगे, एकदम चकाचक हो जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। राधे साहब ठाकुर जी का विधान देख क्या विलक्षण बात होती है। आपने कहा प्रहलाद जी आप अपने पुत्र को लेकर के प्रहलाद जी, विरोचन जी, बलि जी सुतल लोक में जाइए, देवलोक से भी ज़्यादा वहाँ सुख सुविधा है। और सुनिए बलि जी हम आपको वचन देते हैं, नित्यम दृष्टा तत्रतम पदा पानी वस्तु, वहाँ मुझको रोज हाथ में गदा लेकर के आपके गेट पर
मैं आपकी रक्षा करने के लिए रहूंगा। देखिए, स्वयं गए बांधने के लिए, सदा के लिए बंध गए। ये ठाकुर जी की विधान सारी संपत्ति लेकर के अपनी माँ श्री अदिति जी को प्रदान करते हैं। सारे देवता चकाचक हो जाते हैं। अब भगवान, इनका नाम रहा उपेंद्र। उपेंद्र, श्री भगवान श्याम सुंदर का एक नाम उपेंद्र भी है। इंद्र के पास रहते हैं, इन्हीं का आप सब हिसाब किताब होता है, इन्हीं के आदेश सारा काम होता है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। अब देखिए क्या लीला। श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या सुनना चाहते हो? भगवान, एक मेरी इच्छा रहेगी। कौन सी? सृष्टि से लेकर अब तक जितने राजा हुए हैं, जो हैं, भविष्य में जो होंगे, उन राजाओं के चरित्र हमें सुनाने का कष्ट करते बड़ा आनंद होता है। भगवान ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिनों का साप है, आज चौथा दिन है, अवसान होने जा रहा है। मुझ जैसा वक्ता सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के वंशों का वर्णन करता 100 वर्ष कर लगेगा, फिर भी अंत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, इन राजाओं की वंशावली को श्रवण कर क्या लाभ होगा? चुप भगवान, मुझसे भूल हो गई। इन राजाओं में जो भगवान के भक्त राजा हैं, उनके चरित्रों को संक्षेप में सुना देते, बड़ी प्रसन्नता होती। ठीक है, भागवत शब्द का अर्थ होता है भक्तानां वैष्णवानां चरित्राणि सन्ति जाता तद भागवतम। भक्तों के चरित्रों से भरपूर जो है उसका नाम भागवत है। वैसे सातु भी उसका नाम होता है भगवान है भागवतम। भगवतम प्रोक्तम सद भागवतम, भगवता कथम भागवतम, भगवते स्त्राय भविताय ब्रह्मणे संप्रकाशतम भागवतम, भगवतागतम भागवतम। भगवत भगवान से संबंधित भागवत। भगवती स्थित्वा कृतवान दत्त भागवतम। भगवान में रह करके भागवत जी की रचना हुई, इसलिए सातु विभक्ति में भागवत। सुनो, सुनाते हैं। एक राजा थे सूर्यवंश, जिसका नाम था श्राद्ध देव। उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। श्राद्ध देव की पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। अब भगवान कुल पुरोहित कौन है? श्रीमान वशिष्ठ जी। काफी अवस्था हुई, लड़का बच्चा कुछ नहीं। आपने पूछा, भगवान मुझे स्मरण है मैंने अपने जीवन में कभी अशुभ कर्म नहीं किए, पाप नहीं किए, तो किस कारण से मैं संतानहीन हूँ? पुत्रष्ट जग होता है। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में पुत्रष्ट जग संपन्न हुआ, लेकिन जग से पहले ही जो आहुति देते उनको बुलाया। किसने बुलाया? राजा रानी ने। ब्राह्मणों, मेरी इच्छा है यदि संतान हो तो बेटी हो, बेटा नहीं हो। 2 बार नाम ले लीजिए, आंख जो बंद हो रही खुल जाएगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। सावधान, रानी साहिबा को चाहिए बेटी, राजा साहब को चाहिए बेटा। आपस में खटपट हो गई, लेकिन ब्राह्मण लोभी। राजा ने कहा, देखो यदि बेटी होगी बहुत ज़्यादा दक्षिणा दूंगी, यदि बेटा हुआ दक्षिणा कटौती कर लेंगे। अरे राम राम राम। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन
जो ईश्वर का विधान वही होगा ना। उस हवन कुंड से चरु निकला, चरु से क्या हुआ, एक कन्या निकली, बच्ची निकली, बेटी निकली, परम सुंदरी। उदास हो गया राजा। आपने पूछा अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, प्रभु जैसे देवताओं में असत नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार से आपकी अध्यक्षता में विधिवत यज्ञ हुआ, बेटा की जगह बेटी कैसे हो गई? अच्छा हम देखते हैं। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी ध्यान जो के द्वारा देखते हैं, ध्यान के द्वारा देखा, सारा हिसाब किताब सामने आ गया। राजन आपकी हार हो गई, हम क्या करें? ब्राह्मण देव लोभी, आपकी पत्नी बाजी मार गई। उन्होंने कहा यदि बेटी होगी तो खुद दक्षिणा देंगे। इन्होंने बस सरकार को गलत पढ़ दिया, इस बेटा की जगह बेटी होगी। भगवान कोई उपाय करे, बेटी को बेटा बना दो। राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। सुनो भाई, हम तो कुछ नहीं जानते, भगवान श्री कृष्ण आराधना करते हैं, उसमें लिखा है पुरुषम आराधना, कृष्ण आराधना में से भगवान श्री कृष्ण आराधना, भगवान दर्शन देते हैं। आचार्य क्या बात है, मेरे जजमान की ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, लड़की को लड़का बना दिया भगवान श्याम सुंदर ने। लड़की थी तो इला नाम पड़ा, लड़का हुआ तो सुदुम्न नाम पड़ा। चकार से 15-16 वर्ष की अवस्था हुई, राजकुमार 5-7 घोड़सवार साथ में लेकर के शिकार खेलने चले गए। पता नहीं था उस जंगल में चले गए, किस जंगल में, जिस जंगल में औरत ही औरत रहती है, एकमात्र शंकर भगवान पुरुष है। पशु पक्षी पेड़ पौधा घास फूस सब स्त्री जाति, इनको पता नहीं था। जो इस जंगल में सब गए, घोड़ा जितने घोड़ा घोड़ी हो, जितने पुरुष सब स्त्री, राजकुमार से राजकुमारी। श्रीमान सुखदेव जी ने से परिचय ने पूछा, प्रभु ये कौन सा ऐसा जादूगर था जैसा बना डाला? सुनो, एक बार की बात है, दिन में ही श्रीमती पार्वती जी ने भगवान समर्थ शंकर जी से कहा, हम एकांत विहार करना चाहते, दोनों दोनों साक्षात देवादिदेव हैं। पार्वती दोनों वस्त्रहीन है। भगवान श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, चारों भगवान शंकर जी सत्संग लाभ लेने के लिए चले। तो उस जंगल में सूखी पत्तियों पर पाम लेकर आ रहे थे, तो पाम पड़ने से उसकी आवाज़ आई। पार्वती साक्षात सावधान हो गई, वस्त्र धारण कर लेती हैं। दृश्य देखा दूर से, तुरंत लौट गए, मुझसे गलती हो गई, हमको इस अवसर में नहीं आना चाहिए, शंकर चले गए। श्रीमान पार्वती जी ने अपने प्राण वल्लभ शंकर बाबा से कहा, हे देव मेरी अभिलाषा है, क्या कुछ ऐसा कर दो जिसमें पुरुष प्रवेश कर स्त्री हो जाए। भगवान तो भगवान शंकर बाबा तो हाथ में जल लिया, भगवान नाम से अभिमंत्रित करके यो मार यो कर दिया। 5 योजन 20 कोस लंबी चौड़ी वह इलावर्त खंड है, इलावर्त खंड, जिसमें अकेले भगवान शंकर पुरुष हैं और सबके सब स्त्री जाति। और जो उसमें घुस जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। सबको पता था, इनको पता नहीं था, सबको सब चले गए इधर उधर। अब वह राजकुमार, अब तो राजकुमार से राजकुमारी हो गई। राजकुमारी परम सुंदरी, उसके शरीर से दिव्य आकाश हवा प्रभा कांति निकलने लगी। उस इलावर्त से खंड से आगे बढ़ गई, आगे बढ़ी, एक सरोवर के सहारे बैठी, दुखी है, हर विधाता क्या करूं। उसके शरीर से दिव्य कांति आकाश में निकली। चंद्रदेव के बालक बुद्ध देव अब अपने विमान से जा रहे थे, अनोखे तेज प्रकाश से लेकर के ध्यानस्थ होता नीचे आते हैं। दोनों का मन हरण कर लिया, गर्भाधान होता है, तुरंत बच्चा हो गया, उसको लेकर चले गए अकेली।
भगवान अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी का ध्यान करती हैं राजकुमारी। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। तन्मयता के साथ करोगी तो वहीं तुरंत पहुंच गए श्री भगवान वशिष्ठ जी। देख करके मुस्कुराने लगे, अरे क्या हो गया, सारी बात बताई, समझ गए। अब ठहरो, हम प्रयास करते हैं। भगवान शंकर की पूजा की बताते हैं, जोलपाल हम गुण दो समाज तो सतकुपति, थोड़ी सी पूजा कर लीजिए वरदान दे देंगे, थोड़ी सी गलती मार मार कर ठीक कर देंगे। भगवान शंकर खुश हो गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बड़ा बूढ़ी मत्ता, मुझसे वरदान मांगो वशिष्ठ जी। क्या भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे जजमान की ऐसी बात हुई, इला हुई, उस भगवान कृष्ण सुंदर बना दिया, अब आप कहीं इलाहाबाद खंड में जाकर ऐसा हो गया, कृपा कर उसको राजकुमार बना दो। तो आप ना सुनिए, मेरी वाणी असत नहीं होगी और आपकी तपस्या भी असत नहीं होगी। मेरी वाणी असत नहीं, आपकी तपस्या असत नहीं, तो कैसे काम चलेगा। ऐसा करता हूँ, शंकर भगवान ने कहा, 1 महीना राजकुमार हो जाएगा, 1 महीना राजकुमारी बनेगा। यदि ऐसा चाहे तो मैं कर दूं। पूछा अपना कर दीजिए। अब उसको लेकर आए राजधानी आते हैं। श्राद्ध मनु ने देखा, 1 महीना लड़की 1 महीना लड़का, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए श्री कृष्णचंद्र के भक्त थे श्राद्ध मनु, सूरज महाराज की परंपरा में था। उन्होंने कहा चलिए अब तपस्या करेंगे वृंदावन में। आप जहाँ बैठे हैं, वृंदावन तो इतना बड़ा है नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुनवान में आया, 5 योजन 20 तिरन वृंदावन स्मृतम, 1 योजन 4 कोस का होता है, 20 कोस लंबा 20 कोस चौड़ा, छत्र को वृंदावन कहते हैं। राधा कृष्ण की प्रतिमा है, दल बल के साथ आते हैं, गुरु जी भी हैं। राजस्थान में जग हुआ, ठाकुर जी के पास 10 बच्चे हुए, 10 बच्चे। श्रीमान गुरुदेव ने कहा, श्री भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राजन 10 बेटे आपके राजकुमार 10 हुए, एक हमको दे दो ना, एक हमको दे दो। राजा साहब ने कहा क्या करोगे, बहुत हम जंगल में रहते हैं, बहुत सारी गैया हैं, कभी कभी बाघ सिंह आक्रमण कर देता है, आपके बालक बड़े धीर वीर गंभीर हैं। तो प्रसद्र नाम के बालक उनसे पूछा कि हम जाने तैयार हैं। जो गुरु जी आज तुम्हारा माता पिता हुए, इनके आदेश का पालन कभी नहीं खंडित करना, जो कहें करना। प्रसद्र जी को लेकर श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी अपने आते हैं। शाम की बेला में सावधान होकर संध्या काल से लेकर सूर्यास्त तक गौशाला के गेट पर श्रीमान राजकुमार प्रसद्र खड़े हैं, तलवार नंगी हाथ में लेकर। बरसों बीते, आज देखिए क्या लीला होती है। बारिश का समय, धीरे धीरे बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया, इनको थोड़ी नींद आ गई, हाथ में तलवार है, इनके बगल में एक बाघ भीतर चला गया। एक बाघ भीतर चला गया, एक गैया की गर्दन पर उसने प्रहार किया, वो बड़ी जोर से रमाती है और डकराती है। फिर गैया की पीड़ित आवाज़ इनके कान पहुंचती है, जिधर से आवाज़ उधर दौड़े, अंधेरा था, तलवार चलाई, गैया का सर कट गया, बाघ का कान कट गया, भगा। सवेरा हुआ, मालूम पड़ा आचार्य चरण को, श्रीमान वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, तुमने लापरवाही बरती, इसलिए तुमको हम श्राप देते हैं, सुदूर हो बाबा, सुदूर हो जा। गौ सेवा करते करते इतने प्रतिभावान हो गए थे, ये भी चाहते गुरु जी को जलाकर सुहा कर देते, लेकिन धैर्यता के साथ रहे। गुरु जी चरणों में प्रणाम कर चलने लगे। आपने हृदय से लगा लिया, प्रसद्र तुम सत्य में वीर बांकड़े हो, गौशाला गौ की रक्षा तुमने बहुत की, तुम चाहते मुझको जला सकते थे, नहीं तुमने धैर्य से काम लिया।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।